I don't look at construction companies. क्यों? अब कंस्ट्रक्शन में हमें पता ही है कि पैसा कैसे घूमता है, क्या हाँ। होता है. Why to take that risk in my head? I also don't look at construction means even road construction हो गया, bridge construction हो गया. There's corruption, there's money can move from here to there. All kinds of funny business happens in these particular things. So I keep myself away from it. So I am looking for companies, and this can be another lesson for beginners also, that look for companies जो consistent growth दे रहे हैं, both from a sales angle and from a profit angle. आप ऐसे भी कंपनीज को देखिए जिनके पास कुछ यूनिक बिजनेस है. ओके, गिव मी एन एग्जांपल. टिप्स म्यूजिक करके है, राइट? सो वी हैव ओनली थ्री फोर एक्चुअली. टिप्स म्यूजिक, सारेगामा, टी सीरीज, दीज आर द बिगर वंस. अब इसमें से सारेगामा एंड टिप्स आर लिस्टेड कंपनीज. टी सीरीज इज नॉट लिस्टेड, दीज टू आर लिस्टेड. नाउ टिप्स हैज, इट्स इनटू म्यूजिक, राइट? टिप्स म्यूजिक. तो इफेक्टिवली क्या होता है, गाना वो एक बार बनाता है लेकिन 60 साल तक कमा सकता है. 60 इयर्स तक. 60 years तक, because उनके that's the पास copyright. राइट्स रहते हैं, उसके पास कॉपीराइट. rights रहते हैं, right? अच्छा. So all these songs जो 1990s के सॉन्ग थे ना, जो हम लोग देखते थे, गोविंदा वाले गाने and all that stuff, so उन सब का rights are with Tips, and they have a big catalog. They have 33,000 songs का उनके पास कैटलॉग है. तो वो जहाँ पे भी बजता है, किसी पार्टी में बजा, उनको पैसा मिलता है, रॉयल्टी मिलेगी. यूट्यूब में बजा, उनको पैसा मिलता है. So and I'm sure a lot of people listening to this podcast are also listeners of music, right? So शायद एक हफ्ते में आप 100 गाने सुन लेते होंगे. किसी को तो पैसा मिल रहा है ना उसका, वो 100 गाने का. The other important thing that's happening is a lot of streaming services are coming now. Spotify हो गया, YouTube Music हो गया, और काफ़ी लोग उसमें सब्सक्रिप्शंस भी ले रहे हैं. पहले जो सब्सक्रिप्शन का कल्चर नहीं था इंडिया में, इट वाज लाइक ऑलमोस्ट जीरो. टुडे इट इज़ ऑलमोस्ट 70-80 लाख पेड सब्सक्राइबर्स, इंडियन सब्सक्राइबर्स. 70-80 लाख. यूट्यूब म्यूजिक के भी, एप्पल म्यूजिक के भी, स्पॉटिफाई के भी. एग्जैक्टली. एंड गाना हो गया, गाना, ये सब. हाँ. तो ये सारे जो है, जो पहले फ्री म्यूजिक करके देते थे, नाउ एवरीवन इज बिहाइंड अ पेवॉल. सो द यूनिकनेस ऑफ दिस बिजनेस इज वेरी सिंपल. नंबर वन, यू क्रिएट द एसेट वंस. आपने गाना बना दिया, यू कैन रीप द बेनिफिट्स फॉर द नेक्स्ट 60 years. उसमें और भी चीज़ें हैं. जैसे आपने गाना बनाया, मैं उस दिन देख रहा था कूली नंबर 1, वो डेविड धवन वाला, गोविंदा वाला मूवी, राइट? उसका एक नया वर्जन आ गया है. कूली नंबर 1 ही है, बट दिस इज़ वरुण धवन एंड सारा अली खान का एक, लेकिन गाने वही हैं. वो क्या है, वो हुस्न है सुहाना. उसमें थोड़ा बीट्स चेंज है. हाँ, बीट्स हल्का सा चेंज हुआ है. एंड इफ़ यू गो टू द टिप्स म्यूजिक का जो यूट्यूब चैनल है, दिस वन सॉन्ग इट हैज़ गॉट 24 करोड़ व्यूज़. 24 करोड़ व्यूज़. अब उसमें भी जो एडवर्टाइजिंग आता है बीच में, वो आगे अलग पीछे, उसका भी पैसा बनता है, उसका रॉयल्टी अलग आएगा, उसका अलग से पैसा आ जाता है. बट व्हाई डू दे रिक्रिएट? व्हाट्स द अनदर रीजन फॉर दैट? सो वन वेरी, सी अगेन एवरीवन वांट्स न्यूनेस, राइट? तो एक बार एक फॉर्मूला बन जाता है तो उसको दोबारा करते ही रहते हैं, राइट? दैट्स हाउ हमारे जो मूवीज़ है, टर्मिनेटर 1, टर्मिनेटर 2, टर्मिनेटर 3, ऐसा आता है. तो दैट ऑब्वियसली हेल्प्स. सेकेंड इज दैट एक गाने का लिमिट 60 years का है, बट इफ दे रिक्रिएटेड दे कैन एक्सटेंड द लाइफ इवन फर्दर. तो अभी आपने 20 साल के बाद, 25 साल के बाद एक ये बना दिया, नया वर्जन बना दिया, यहाँ से एक और 60 बढ़ जाता है. सो दैट्स हाउ दे आर एबल टू इंश्योर दैट उनका जो म्यूज़िक है वो फॉर एवर है. सवाल मेरा ये है कि टिप्स म्यूजिक है, ऐसे ही सारेगामा है, बिल्कुल ऐसे ही एक और भी होगी, XYZ, राइट? करेक्ट. अब एज अ पर्सन हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन दिस हाई एसेट काइंड ऑफ बिजनेस, करेक्ट, मैं कैसे डिसाइड करूं इन दोनों में कौन सी बेटर है? हाँ, तो उसमें मल्टीपल चीज़ें आपको ऑब्वियसली समझनी पड़ेगी. नंबर वन, फ्यूचर पोटेंशियल किसका बेटर है, मतलब कौन ज़्यादा रेवेन्यू बना सकता है, राइट? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सारेगामा का आई एम श्योर इज़ गोइंग टू बी अलग स्ट्रैटेजी, टिप्स का अलग स्ट्रैटेजी होगा, तो वो पहले समझना पड़ेगा. सेकेंड, आपको इन दोनों का वैल्यूएशन देखना पड़ेगा, कौन कितना महंगा है. व्हाट डू मीन बाय वैल्यूएशन? कि अगर ₹1 का प्रॉफिट, दोनों समझ लीजिए ₹1 का प्रॉफिट बना रहे हैं पर शेयर. हाँ, टिप्स इज अवेलेबल एट ₹40 पर शेयर, सारेगामा इज अवेलेबल एट ₹80 पर शेयर. आप किसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे? 40 वाले पे. 40 वाले पे, राइट? मेक सेंस, राइट? इसको मुझे वैल्यूएशन हाफ वैल्यू पे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, सो रिलेटिव वैल्यूएशन बोलते हैं. तो यू विल प्रेफर टू गो विद द वेदर वैल्यूएशन इज लोअर, लेकिन साथ साथ में ग्रोथ रेट भी देखना पड़ता है. अगर दोनों सेम
परसेंटेज से ग्रो करने वाले हैं. जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, टिप्स ने पिछले 3 साल में 50% ग्रोथ, देन 40% growth, then 30% growth, and 30% growth. So it has grown by 50, 40, 30, 30 in the last 4 years. This year, if you really read, the management themselves saying, यार इस बार ना हमें थोड़ा confusion है, हमें पता नहीं हम कितने पे grow कर सकते हैं, तो आप अपनी तरफ से 20% ही रखो. They have actually brought their guidance down. अच्छा. The reason for that is also जो हमने डिस्कस किया था, a lot of these जो Spotify एक्सेट्रा है, ये लोग सब पेवॉल की तरफ जा रहे हैं. ऊपर से Spotify ने अपना रेट्स बढ़ा दिया. जो उनका मंथली सब्सक्रिप्शन रेट है वो बढ़ा दिया इंडिया में. अब उससे भी कुछ तो इफेक्ट होगा ना. करेक्ट. इंस्टेड ऑफ 200 rupees, if you're paying 250 rupees, there will be a drop in there'll the be a number drop of in the users. numbers. Exactly. So Yeah. ये सब चीज़ों को समझना पड़ता है कि भाई क्यों हो रहा है.